दूसरों से परम गति की आस ना रखें। अपने द्वारा ही अपना उद्धार किया जाता है। हम ज़्यादातर दूसरों से उम्मीद रखते हैं जो हमारा मार्गदर्शक करते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आपने टीवी पे काफ़ी मार्गदर्शन करने वाले देखे होंगे जो आपको बहुत से तरीके बताते हैं, और हम उम्मीद लगा लेते हैं कि दूसरा जो टीवी पे प्रवचन दे रहा है या जिसको हमने गुरु बनाया है वो हमारा उद्धार करेगा। देखिए, उद्धार अपने द्वारा अपना ही होता है। आप ये समझिए कि परम गति दुर्लभ है। जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं उसके पास वो चीज़ खुद ही नहीं है, तो वो आपको क्या देगा। दूसरों से सुख की उम्मीद रखते हैं तो दूसरा कैसे सुख देगा आपको। आपके जान पहचान वाले, आप काफ़ी लोग होंगे आपके जान पहचान के, आपके रिश्ते नाते वाले भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, भाईचारा भी होगा, बेटा बेटी भी होगा, पति पत्नी भी होंगे आपके पास। तो वे कैसे आपका उद्धार कर देंगे। उनके पास परम गति है ही नहीं। जिसके पास परम गति नहीं है उनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, इन देवताओं से। जो कि देखा होगा, कोई शेर पे बैठी हुई है देवी, कोई देवता त्रिशूल लिए हुआ है, कोई धनुष लिए हुआ है। कहने का मतलब है, जो स्पिरिचुअल टाइप के आदमी होते हैं, जो कि देव पुरुष टाइप के आदमी होते हैं, उनसे हम उद्धार की उम्मीद लगाए रखते हैं। क्या हो गई फिर? आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम लगाया होगा, काफ़ी देवियों के पीछे लगाया होगा, और काफ़ी दूसरे सामाजिक आदमियों के पीछे पीछे आप घूमे होंगे। क्या परम गति प्राप्त हो गई? क्या सुख मिल गया? नहीं, ये चीज़ें ऐसे मिलने वाली नहीं हैं। अपने द्वारा ही अपना उद्धार किया जाता है। वो तो आपने किया ही नहीं। जब अपना उद्धार आप स्वयं ही नहीं कर सकते हैं तो दूसरों से उम्मीद क्यों लगाए रखते हैं। दूसरे खुद शॉर्टेज में घूम रहे हैं, उनके पास खुद कमी है इन चीज़ों की। अब जिनके पास इन परम गति नहीं है, अब उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। कैसे तो परम गति मिलेगी? मेरे को समझ में नहीं आती बात। तो ये जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो आप प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करवाते हैं, ये गुरु नहीं हैं, ये मार्गदर्शन करने वाले हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं। मार्गदर्शन करने वालों के पास भी परम गति का अभाव होता है, उनके पास भी ये गति नहीं है। इसलिए जितने भी ये सत्संग करने वाले घूम रहे हैं, गाना बजाने करने वाले घूम रहे हैं, इनके पास वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है ये बात, जिस आदमी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है, अगर आप उस वस्तु को उस आदमी से मांगेंगे तो वो कैसे दे देगा? नहीं नहीं, दूसरों से उद्धार की उम्मीद या परम गति की उम्मीद या मोक्ष की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जिसके पास है उसी से उम्मीद लगानी चाहिए। तो आज ये समझाया गया है आपको। आपके जहन में एक बात हमेशा चलती रहती है, कोई दूसरा हमारा उद्धार कर देगा, कोई दूसरा हमको सुख दे देगा। तो इसको तो आप भूल जाएं। ये ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। हाँ, लेकिन एक गुरु ऐसा है जिसकी सेवा से परम गति को प्राप्त किया जा सकता है, या परम गति प्रकट हो सकती है आपके शरीर में। ये तो बात मैं भी मानता हूँ, ये बात 100% सही है। बाकी आप समाज में जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गाना बजाने वाले, सत्संग करने वालों के पीछे घूम रहे हैं, किसी ब्राह्मण के पीछे घूम रहे हैं, किसी विद्वान के पीछे घूम रहे हैं, आप यूट्यूब पे, फ़ोन पे और टीवी पे प्रवचन सुन रहे हैं, इन प्रवचनों से कुछ नहीं होने वाला। ये जो समाज के आदमी हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये रिश्ते नाते वाले हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो इनसे उम्मीद लगाना व्यर्थ है, सुख की उम्मीद लगाना। इसलिए इस आस को छोड़ दें। ये आपके दिमाग में एक कचरा भरा हुआ है, इसको निकाल के अलग रख दें और अपना उद्धार स्वयं करें। स्वयं गुरु की सेवा करें, स्वयं उससे प्रेम भाव रखें, उससे ही कुछ प्राप्त हो सकता है। बाकी तो दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर बताता। तो ठीक है, आज एक अच्छे विचार को जानने के लिए और एक गंदगी को बाहर निकालने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आगे से आप इस गंदगी को नहीं रखेंगे,
किसी से भी अपने उद्धार के लिए आशा नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे और अपना उद्धार अपने द्वारा ही करेंगे, अपनी सेवा करके, अपना प्रेम भाव रख करके। जैसे भी है आप शो करो, प्रेम भाव को रखो, मन ही मन अंदर ही अंदर रखो, तो वो तो आपके करने से ही होगा। इधर उधर बेकार की आस रखने से दूसरों लोगों से ये परम गति प्राप्त नहीं होती है, ये सुख प्राप्त नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, शायद आपको ये पता नहीं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। आपने तो किताबों में पढ़ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, किताबों में पढ़ने से नहीं। आपका तो वो दिमाग का एक वहम है कि मैं आत्मा हूँ, वो वहम की बात नहीं कर रहे हैं। मैं हकीकत में जानता हूँ, असलियत में जानता हूँ कि आप परमात्मा हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप ही जो कि हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा सत सत और बार बार प्रणाम है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि इस परम गति की सुलभता सबको हो मेरे द्वारा। धन्यवाद आज के लिए।